दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और आज जैसा कि देख रहे हैं टॉपिक आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। और बाबू जितना भी अर्थमेटिक में आप पढ़े हैं इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यानी सबसे ज्यादा कंसेप्ट वाला चैप्टर जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है। यानी पूरा अर्थमेटिक की बात करेंगे तो पूरा अर्थमेटिक में सबसे अच्छा चैप्टर जिसमें कंसेप्ट यूज हो, अपना माइंड का यूज करना पड़े ज्यादा से ज्यादा, वो चैप्टर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। क्योंकि बाबू इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी है और आप देखिएगा इसे फार्मूला से बनाइएगा। बुक में बहुत सारे फार्मूले लिखे हुए, आप थक जाइएगा, समय काफी लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस बाबू वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए जैसे हम एग्जांपल से बाबू शुरू करते हैं, गौर कीजिएगा। देखिए मूलधन बाबू जैसे दे दिया, मान के चलिए 100 रुपये, ठीक है बाबू। आपको रेट जैसे दे दिया 10% और टाइम जैसे मान के चलिए 2 वर्ष ही दे दिया। कितना दे दिया भाई? 2 वर्ष। देखिए जो भी स्टूडेंट आप पढ़े अगर सिंपल इंटरेस्ट, तो बाबू सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपको ब्याज आएगा बाबू तो फिर अगले साल ब्याज का भी ब्याज लगेगा, ठीक है। और अभी इस चीज को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जैसे 100 रुपया आपका बाबू मूलधन है, ठीक है। 100 रुपया मूलधन, तो एक ईयर में ये बाबू हो जाएगा कितना? 110 रुपया, ठीक है। एक ईयर में हो जाएगा कितना? 10 रुपया, क्योंकि ब्याज जो आएगा बाबू 10 रुपया आएगा, ठीक है। ब्याज कितना आएगा भाई? 10 रुपया। अब देखिए 100 का 10% बाबू 10 रुपया होगा, ठीक है। 100 का 10% बाबू कितना होगा? 10 रुपया आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो देखिए पहला साल 10 आया, तो फिर बाबू क्या होगा, अगले साल जो लेंगे फिर अगले साल फिर 10 रुपया ही ब्याज आएगा। बाबू कितना आएगा? 10 रुपया ही ब्याज आएगा। और ये 10 रुपया इसमें बढ़ के ये हो जाएगा 120 रुपया। यानी 2 साल के अंत में, 2 ईयर के अंत में सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 और 10 20 रुपया, ठीक है। 20 रुपया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल क्या होता है बाबू? समान होता है, ठीक है। फिर अगले साल चलेंगे, अगले साल तो फिर 10 रुपया ब्याज आएगा, फिर बाबू 10 रुपया ब्याज आएगा और ये अमाउंट राशि जो है 10 रुपया बढ़ के फिर हो जाएगा 130 रुपया। तो आपसे अगर पूछेगा यहाँ पे जो 100 रुपया किसी को साधारण ब्याज पर दिए तो 3 साल के अंत में ये राशि कितना हो जाएगा बाबू? हो जाएगा कितना? 130 रुपया, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में बाबू होता क्या है, जो हमेशा ब्याज जो लग रहा है, ये प्रिंसिपल आपका 100 था, 100 का ही ब्याज हमेशा लग रहा है। 100 का 10% 10 रुपया, तो प्रत्येक साल ब्याज जो है बाबू कितना है? 10 रुपया। यानी इसी प्रिंसिपल पे हमेशा ब्याज लग रहा है, इसी प्रिंसिपल पे यानी यही मूलधन पर हमेशा ब्याज लगता है, ठीक है। ये कहानी है आपको सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है बाबू। अब देखिए अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए भाई गौर करना है, अब हम चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए 100 रुपया आपके पास है, ठीक है भाई। अब देखिए ये जो है एक साल के अंत में कितना हो जाएगा। अब देखिए पहला साल जो है, पहला साल 10%, 100 का 10% बाबू 10 रुपया, एक साल का 10% 10 रुपया,
यानी कहने का मतलब 100 रुपया लगाए तो एक साल में ब्याज आया 10 रुपया, तो ये राशि जो हो जाएगी वो हो जाएगी 110 रुपया। ठीक है बाबू, 110 रुपया राशि हो जाएगा। ये अभी चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है भाई। अब देखिए, अब जो आगे जो ब्याज लगेगा, अब आगे जो ब्याज लगेगा वो 100 रुपया का 10% जो है 10 रुपया था, अब 10 रुपया ब्याज नहीं होगा। अब हमें इस प्रिंसिपल को यानी अब इसको मूलधन नहीं लेंगे हम। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो मूलधन है और बाबू जो ब्याज आया, अब ये दोनों जुड़ के राशि हो गया 110। जैसे यहाँ पर 110 हुआ था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट था तो हमेशा 100 रुपया का ब्याज लगता था, हमेशा 100 रुपया का ही लगता था। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अब जो ब्याज लगेगा भाई, अब इस पर ब्याज लगेगा। ठीक है, और 110 का 10%, अब वो 110 का 10% 11 रुपया होता है। तो अब देखिए ये राशि जो है हो जाएगा कितना, इसमें जोड़ देंगे तो 121। अब मिश्रधन हो जाएगा कितना बाबू, 121। 2 वर्ष के अंत में ये राशि हो जाएगा 121। तो अब देखिए पहला साल ब्याज 10, अगला साल ब्याज 11, फिर आगे बढ़ेंगे तो जो भी आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो पहला साल जो ब्याज आया है, ठीक है बाबू, पहला साल जो ब्याज आया है उसका भी ब्याज लगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए हम बोल रहे हैं आपको, वीडियो को अंत तक देखिए बाबू, बिल्कुल बेसिक से है, समझ में नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। 100% आपका कंसेप्ट बाबू क्लियर कर देंगे, बस वीडियो को अंत तक हमेशा देखिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको पता है बाबू, 100 रुपया का 10%, 10 रुपया ब्याज, 10 रुपया हो गया। और जो पहला साल में 10 रुपया जो आया था ब्याज, तो इसका 10%, 10 रुपया का 10% बाबू कितना, 1 रुपया। तो अब देखिए दोनों मिलके कितना, 11 रुपया। कहने का मतलब क्या, जो प्रिंसिपल था उसका तो ब्याज लगेगा ही, लेकिन पहला साल में बाबू जो ब्याज आया उसका भी ब्याज लगेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो मिश्रधन है अब बाबू इस पर ही ब्याज लगेगा। यानी मूलधन और जो ब्याज आएगा वो हमेशा प्रत्येक साल क्या है, जुड़ता जाएगा और वो प्रिंसिपल का काम करते जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन। और बाबू देखिए अगला क्वेश्चन, कहने का मतलब अगला एग्जाम्पल, अगला कंसेप्ट देखेंगे कैसे लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे नोट कर लेंगे और फिर बाबू आगे देखिए कैसे हम लोग करते हैं। अब देखिए जैसे बाबू मूलधन जैसे दे दिया आपको 1000 रुपया, ठीक है, रेट आपको जैसे दे दिया 10%। ठीक है, अब देखिए बाबू टाइम आपको दे दिया जैसे 3 वर्ष। अब देखिए हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करेंगे हम लोग। देखिए हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है भाई, अब देखिए 1000 रुपया पे बाबू एक साल में यानी एक ईयर में जो ब्याज आएगा तो 1000 का 10%, तो पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट बोले या कंपाउंड इंटरेस्ट बोले, दोनों बाबू क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए 1000 का 10% बाबू कितना होगा, 100 रुपया, यानी ब्याज आया बाबू कितना, 100 रुपया। तो अब देखिए ब्याज आया 100 और मिश्रधन की बात करेंगे, मिश्रधन कितना होगा, तो 1000 रुपया ब्याज यानी 1000 रुपया मूलधन और 100 रुपया ब्याज, रुपया हो जाएगा बाबू कितना, 1100। अब जो आगे लेंगे, आगे जो निकालेंगे अगला वर्ष और दूसरा वर्ष में, तो हमें क्या होगा, अब जो ब्याज लगेगा वो 1000 रुपया पे नहीं, अब लगेगा ब्याज इस पे बाबू। ठीक है, इस पे लगेगा। अब देखिए मूलधन पहले ये था लेकिन अब ये हट गया, अब मूलधन बन गया है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज आता है वो जुड़ जाता है इसमें और वो प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है भाई, अब देखिए 1100 का बाबू 10%, 1100 का 10% 110 रुपया, 110 रुपया, यानी अब ब्याज आया भाई कितना, 110 रुपया। तो अब राशि कितना हो जाएगा, 11 1210। अब जो ब्याज आगे लगेगा अगला तीसरा साल में बाबू, तीसरा साल में जो ब्याज लगेगा वो अब 1100 पे नहीं लगेगा,
अब लगेगा 1210 पर ब्याज लगेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट यही है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 1210 का 10% लेंगे बाबू, 1210 का 10% लेंगे तो 121 आएगा, 121। अब देखिए 121 रुपया जुड़ जाएगा इसमें, तो 1200 1300 21 10 31 1331 रुपया। अब देखिए आपसे अगर पूछेगा जो 1000 रुपया किसी को ब्याज पर दिए तो 10% की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा बाबू, हो जाएगा कितना रुपया, 1331 रुपया हो जाएगा। कंप्लीट। तो आप देख रहे हैं बाबू, कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। जो कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट में आखिर डिफरेंस क्या है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज जो आता है वो मूलधन में जुड़ के प्रिंसिपल बन जाता है, फिर उस पे ब्याज लगता है। जो ब्याज आया फिर इसमें जुड़ के फिर प्रिंसिपल बन गया, उस पे ब्याज लगेगा। लेकिन भाई साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक साल एक ही मूलधन का प्रत्येक साल ब्याज लगता है, प्रत्येक साल उसी मूलधन पर ब्याज लगता है। तो डिफरेंस भाई आपको पता चल गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बाबू देखिए ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट हम बताए हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या है जो चक्रवृद्धि ब्याज को हम बोल दिए ज्यादा कंसेप्ट वाला चैप्टर है, और साधारण ब्याज को तुरंत बना दिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं होगा भाई, आपको सोचना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका चैप्टर क्लियर अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन को अलग रुतबा देंगे और अपने ढंग से उसको एडजस्ट करना है, कैसे एक ही कंसेप्ट से बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं जो कभी इससे बना लेंगे, कभी फार्मूला से बना लेंगे, कभी जो है सो होल वैल्यू से बना लेंगे, कभी रेशियो से बना लेंगे, ऐसा नहीं। एक कंसेप्ट आपको हम ढंग से बता रहे हैं, ठीक है, उसको लेकर चलिएगा तो हमेशा क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए यही क्वेश्चन है बाबू, हम पूरा चैप्टर को अगर बनाएंगे तो हम लोग बॉक्स से बनाएंगे, बॉक्स सिस्टम से। देखिए बॉक्स सिस्टम क्या है, देखिए जैसे बाबू यहाँ पे 3 वर्ष बोला था, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से 3 को बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ से बाबू क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यही कंसेप्ट होगा और इसी तरह से हम लोग बॉक्स से बनाएंगे। वैसे देख रहे हैं बन चुका है। अब देखिए रेट बाबू 10% है, तो देखिए 10% देख रहे हैं ना, पहला साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम ही होता है, तो पहला बॉक्स है तो 10% 10% 10% इस तरह से भर दीजिएगा। सीख लीजिए बाबू, बॉक्स भरना इसमें सीखे कैसे करते हैं। अब देखिए पहला साल में जो 10% ब्याज आया, तो अगला साल में क्या होगा, जो ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो 10% का 10% निकालेंगे तो बाबू 1%। अब देखिए इस बॉक्स में जो आया 1% भराया, क्योंकि इस बॉक्स से ऊपर में, उस बॉक्स से ऊपर में इधर एक 10% था, तो इस पर ब्याज 10 का 10% बाबू 1% आया। लेकिन अब देखिए इस बॉक्स को भरेंगे तो इससे ऊपर देखना, इससे ऊपर एक दो को बॉक्स, इससे ऊपर इधर, इसके लेफ्ट में इस बॉक्स से ऊपर एक दो को 10, एक 10 पर 1% ब्याज है, तो 2 को 10 है तो इसका 2% ब्याज होगा। अब देखिए अब इस बॉक्स को भरना है, तो इससे ऊपर लेफ्ट में देखेंगे एक बॉक्स है बाबू। अब ये ब्याज जो 1% आया इसका भी ब्याज लगेगा, तो फिर 1% का 10% बाबू निकालेंगे तो 0.1% होगा, ठीक है, आ जाएगा। अब बताइए इसमें कोई परेशानी है किसी आदमी को? देखिए 10 का 10% बाबू निकालेंगे, 10 का 10% तो 1, फिर 1 का दुगुना 2 कर ली। अब 1 का 10% निकालेंगे तो 0.1 हो जाएगा। अब देखिए बाबू डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो जितना बॉक्स है सबको जोड़ दीजिएगा तो बाबू आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब देखिए 10 या 30 2 32 33.1%। अब देखिए ये परसेंट में आया, अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो रुपया में ब्याज कितना है। बाबू क्या करेंगे, यहाँ पे 33.1% गुना कर लेंगे मूलधन का 1%,
1000 का 1% निकालेंगे तो आपको 100 आएगा। 100 से इसमें गुना कर लीजिए। अब देखिए दशमलव उड़ा दीजिएगा, बट्टा में कितना होगा भाई 10 होगा। देखिए बाबू यहाँ पे इसका सॉरी 1% ना, यहाँ पे गलती हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मूलधन का 1% बाबू 10 हो गया। मूलधन का 1% कितना होगा भाई 10 होगा। अब दशमलव उड़ा दिए, बट्टे में 10, 10 से 10 कट गया 331 रुपया। यानी ब्याज के रूप में जो आएगा वो 331 आएगा। यानी मूलधन 1000 और ब्याज 331 जोड़ेंगे तो मिश्रण बाबू 1331 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बॉक्स से सारा क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत ही अच्छा मेथड है, आप विश्वास करना है आपको और पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरूर आपको बेहतर लगेगा। फिर आगे देखिए, जैसे यहाँ पे अभी हम निकाला है। बाबू यहाँ पे गौर कीजिएगा एक चीज, सिंपल इंटरेस्ट जो बच्चे नहीं देखे हैं बाबू, सिंपल इंटरेस्ट को भी आप लोग क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए कंसेप्ट वहां पे क्या है। देखिए मूलधन का 1%, कभी भी परसेंट वाला ब्याज को अगर रुपया में कन्वर्ट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट में कंसेप्ट दिए थे और लिखा दिए थे। जो मूलधन का 1% निकालने के लिए क्या करना है, जो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव डाल देना। देखिए यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। 10 से गुना कर लेंगे, ये रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन ध्यान देना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा सभी आदमी को, टाइप 1 है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे भाई, बॉक्स से ही बनाना है, ठीक है। देखिए 2 वर्ष बोला तो क्या कीजिए, इस तरह से बाबू 2 को बॉक्स बना लीजिए। बनाते बनाते भाई आदत पड़ जाएगा आपको। देखिए 15% है, इसमें 15% रखिए, फिर बाबू 15% रखिए, और इस बॉक्स में क्या भरेंगे, इस बॉक्स से ऊपर 15% ब्याज आया पहला साल में, तो ब्याज का ब्याज लगता है इसमें पता है, तो 15% का 15% ब्याज लगेगा, तो 15 15 225 यानी 2.25%। ये कैलकुलेशन बाबू आपको माइंडली करना है या तुरंत साइड में रफ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे हम। तो देखिए 15 15 30 32.25% आ गया। लेकिन बाबू ये जो आया है, बार बार बोल रहे हैं, ये जो आपको आया है ये परसेंट में आया, इसे रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो मूलधन का 1% बाबू, मूलधन का 1% यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद दशमलव यानी 450 गुने कर लेंगे। 450 गुना करने के बाद आपको मिल जाएगा 145 12.5 आंसर हो गया, ठीक है भाई। बिल्कुल आसान है, कहीं कुछ नहीं, बस आप लोग को बनाना है, बनाइएगा तो बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है भाई। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका है भाई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो भी बच्चे का क्लास बाबू अगर छूट गया है ऑफलाइन में तो वीडियो के माध्यम से जरूर बाबू चैप्टर को क्लियर कर लीजिए, नहीं तो बाद में परेशानी होगा, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष है यहाँ, तो फिर भाई क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से 2 बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए 5% 5% 5% और 5 का 5% बाबू 25 यानी 0.25%, ठीक है। अब देखिए एक चीज इसमें कैसे भरते हैं आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए 5% ब्याज है और इसका 5% ब्याज लगेगा, ब्याज 5% है तो ब्याज का ब्याज लगेगा, तो 5 का परसेंट का मतलब बाबू बट्टे में 100। देखिए 25 25 24 100, अब 1/4% आया, इसको भागा लगाइएगा 0.25%, ठीक है। लेकिन हम फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा 5 5 10.25%, ठीक है भाई। लेकिन आपको पता है ये जो ब्याज आता है परसेंट में आता है, ठीक है। इसे रुपया में कन्वर्ट करना है। मूलधन का 1% बाबू, मूलधन का 1%, मूलधन है आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं 6000, 1% लेके 2 अंक बाद दशमलव यानी 60 से इसमें गुना कर लीजिए बाबू, 60 से इसमें आप गुना कर लीजिएगा तो डायरेक्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 615 रुपया, कितना हो जाएगा 615। लेकिन आपसे पूछा था वापसी के समय कितना धन देना पड़ेगा, वापसी के समय ब्याज कितना देना पड़ेगा ये नहीं पूछा,
वापसी के समय कुल कितना धन देना पड़ेगा, यानी बाबू मिश्रधन पूछा। और आपको पता है जो 6,000 रुपया आप लिए थे किसी से उधार और 615 रुपया ब्याज हो गया, यानी जब उसको वापस करने जाइएगा बाबू 6615, यानी वापसी जो होगा यानी मिश्रधन हमें देना है, और मिश्रधन बराबर हम लोग बाबू जानते हैं मूलधन 6000 प्लस 615 ब्याज, यानी बाबू 6615 रुपया आपका आंसर हो गया, पहला नंबर ऑप्शन। बिल्कुल क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, बस वीडियो को अंत तक देखना। और वीडियो बाबू अच्छा लगे, आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और वो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर भाई देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है, बस आप लोग को ध्यान अच्छे से देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, देखिए हर एक क्वेश्चन आपका उसी तरह का है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 वर्ष बोला, तो क्या दिक्कत है भाई, 3 वर्ष यहाँ पे बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 3 को बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, 3 बॉक्स बना लेंगे, जैसा कि देख रहे हैं इस तरह का 3 वर्ष, जितना वर्ष बोलेगा, देखिए 3 साल बोला तो इस तरह से 3 रो में बॉक्स बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है भाई, गौर करना। देखिए 3% है तो इसमें 3% भरेंगे, इसमें बाबू 3% भरेंगे, और इसमें 3% भरेंगे, ठीक है। अब इसमें जो भराएगा बाबू 3 का 3%, 3 का 3% जो होगा कितना होगा 0.09%, 3 तिया 9 और 2 अंक बाद दशमलव डाल देंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब बट्टा में 100 होता है। अब यहाँ पर एक 3 पर 0.09 है तो 2 को 3 है तो इसका दुगुना हो जाएगा, 9 का दुगुना बाबू 18, यानी 0.1, ठीक है। अब देखिए इसमें जो भरेंगे 0.09 का 3%, अब इसमें भरेंगे, अब देखिए इसमें 3% भरे तो 9 तिया 27, यानी बाबू 0.0027। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपसे यहाँ पे पूछा गया था, बताइए वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा, तो बाबू वापसी के समय कुल कितना धन देना पड़ेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ेंगे तो बाबू 3 तिया 9, 18 2 20 7 27, यानी 9.2727, ये आया कितना परसेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमें क्या करना है बाबू, यहाँ पे हमें जो बताना है वो मिश्रधन बताना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा गया था, मिश्रधन पूछा गया था। और बाबू आपको पता है मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन हमेशा 100% होता है, प्लस बाबू ब्याज 9.2727, ठीक है, यानी ब्याज की बात करेंगे कितना परसेंट हो गया, यानी अब इसे रुपया में चेंज करना है तो मूलधन का 1% से इसमें गुना करेंगे, ये बाबू हो गया 109.2727 गुने मूलधन का 1% बाबू कितना है, 4000 का 1% निकालेंगे तो 40 आएगा, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, इसको हम लोग गुना कर देंगे, गुना करने के बाद आपको क्लियर आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। इसको गुना करिएगा तो आपको 4370.90 आंसर आ जाएगा, क्लियर है, बिल्कुल आसान है। बस आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन को देखिए और खुद से भी प्रयास करना है, ठीक है भाई। आपको ये हम बता रहे हैं ना, आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी, आपको दिक्कत इसमें आएगी, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आता नहीं है। हम पहले ही बोले चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसान है, बस कंसेप्ट आपको होना चाहिए। और आपको बोल रहे हैं ना, इससे फास्ट नहीं हो सकता, हम आपको बोल रहे हैं आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, परसेंट निकालना बाबू बिल्कुल आसान है, बॉक्स भर लिए क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही सिंपल है। आप ये बॉक्स बना रहे हैं, देखिएगा आगे क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, देखिएगा बॉक्स से बनाने में कितना सुविधा होता है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बाबू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना है। देखिए
इतना रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही। देखिए एक पॉइंट इसमें बोला ब्याज प्रति छमाही। बाबू ब्याज जब छमाही होता है तो क्या होता है, जो रेट जो है आधा हो जाता है और टाइम दुगना हो जाता है। यानी छमाही बोल दिया, इसका मतलब रेट आधा हो जाएगा, 10 का आधा बाबू 5% और टाइम दुगना, 1.5 का दुगना 3 वर्ष। और हम लोग 3 वर्ष का जब निकालेंगे तो आपको बाबू पता है जो 3 को बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, ठीक है भाई, इस तरह से बना लेंगे, बना लिए। अब देखिए इसे भरना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, क्या दिक्कत है भाई, 5% देखिए 5%, इसमें 5% और पता है 5 का 5% बाबू निकालेंगे 0.25 25 यानी 0.25%। अब देखिए एक 5 का 5% निकालेंगे तो 0.25% होगा। इस बॉक्स को भरेंगे तो इससे पहले 2 को 5 है, एक 5 पर 0.25 तो 2 को 5 पे इसका दुगना इतना, ठीक है। अब जो इसमें भराएगा 0.25 का 5% भरेंगे, 25 सवा सौ यानी 0.0125%, ठीक है भाई। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो क्या करेंगे भाई, सबको जोड़ देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे हम लोग तो सबको जोड़ देंगे और वो जो निकलेगा आपको परसेंट में ब्याज निकलेगा। इसको जोड़ेंगे भाई तो 15.76, 50 25 75, एक इधर से आ जाएगा 76 25, इतना परसेंट हो गया। लेकिन आपको जो बताना है वो बताना है रुपया में। तो रुपया में करने के लिए क्या करते हैं, तो बाबू मूलधन का 1%, देखिए 5 का 1% कितना 50 से आप इसमें गुना कर देंगे आपको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, देखिए 15.7625 गुने मूलधन का 1% लेंगे, 2 अंक बाद दशमलव यानी बाबू 50 से इसमें गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 788.125, ठीक है, आंसर हो गया आपका 788.125। बिल्कुल सिंपल है, कहीं से इसमें आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और देखिए इसी तरह से आज ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको बाबू थ्योरी बताया है, थ्योरी नहीं कंसेप्ट बोल सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या है आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट, एग्जाम्पल दिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट किया। तो 4 क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें और फिर नेक्स्ट क्लास में स्पीड बढ़ा देंगे, सिर्फ क्वेश्चन चलेगा, तुरंत चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और बाबू देख रहे हैं एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला अर्धवार्षिक रूप से संयोजित इतना रुपया का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला अर्धवार्षिक रूप से। जब अर्धवार्षिक का मतलब अब वही छमाही होगा, अर्धवार्षिक यानी छमाही। जब छमाही बोलता है बाबू आपको पता है जो रेट जो है आधा हो जाता है, 12 है तो 6% और टाइम बाबू दुगुना हो जाता है, 1 वर्ष है तो 2 वर्ष हो जाएगा। और आपको पता है ब्याज निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हम बता चुके हैं 2 वर्ष बोलेगा तो इस तरह से बाबू क्या करेंगे हम लोग 2 को बॉक्स बना देंगे, ठीक है। रेट है मेरा भाई 6% तो 6%, इसमें भी 6% और इसमें जो लगेगा 6 का 6%, 6 का 6% बाबू 6 36 यानी 0.36%, ठीक है 0.36%। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बाबू CI जो होगा इस सबको जोड़ दीजिए 6 12.36%, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा 12.36%। लेकिन अब इसमें गौर क्या करना है, ये जो आया है आपको परसेंट में आया, लेकिन इसे रुपया में चेंज करना है। रुपया वाला ब्याज यानी 12.36 को रुपया में बताइएगा तो मूलधन का 1%, तो देखिए 2 अंक बाद दशमलव यानी 62.5 हो जाएगा, तो 62.5 से इसमें गुना कर दीजिए, बराबर आ जाएगा 772.5 रुपया आपका आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। तो आज रखते हैं इतना ही तक और फिर आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से बताएंगे
थैंक यू बाप, आज के लिए इतना ही। जय